देश का सबसे बड़ा कवि समागम राष्ट्रीय गोकुल गार्डन एवं रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस कवि महाकुंभ में तकरीबन 250 कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। उक्त समागम में संपूर्ण देश से वरिष्ठ कविगण, नवोदित कविगण, स्थापित कविगण सभी ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। देवास शहर की तकरीबन 55 साल पुरानी हिंदी साहित्य समन्वय समिति द्वारा उक्त आयोजन हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़े के दौरान संपन्न कराया गया। हिंदी साहित्य समन्वय समिति के अध्यक्ष पंकज जोशी के अनुसार डिजिटल दरवाजा, जो कि एक यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर इस समागम का वीडियो प्रसारित किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग कवि समागम को देख सकेंगे। कवि समागम में विभिन्न सत्रों में कवि गणों ने कविता का पाठ किया। कुल मिलाकर 9 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कवि गणों ने अपनी कविता का पाठ किया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि सत्यनारायण सत्तन ने अपने उद्बोधन में संपूर्ण देश से आए कवियों को संबोधित कर वर्तमान परिदृश्य में कविताओं में चुटकुलों के स्थान पर कविता के भाव को निहित करने पर जोर दिया। कविताओं में चुटकुलों को महत्व अधिक दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत दैनिक कार्य को हिंदी में करने की शपथ समिति के सदस्य कुणाल जोशी ने बताई। लोगों के लिए नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए इन सबके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय हम कवियों के कुल गुरु सत्यनारायण जी सत्तन। हमारे बीच उपस्थित है पूज्य काका श्री हरि जोशी जी। हमारे बीच उपस्थित है हमारे आशीर्वाद दाता पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा साहब। हमारे बीच उपस्थित है मेरे बड़े भाई अजात शत्रु जी, जो कि उदयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। अंतरराष्ट्रीय कवि का दर्जा हमारे बड़े भाई साहब को प्राप्त है। हमारे बीच उपस्थित है मध्य केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य भरत शर्मा जी। हमारे बीच उपस्थित है मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक और जिनका भरपूर सहयोग हमें कार्यक्रमों में मिलता है, मनोज राजानी जी। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय दादा देवकृष्ण जी व्यास, रंजीत सिंह जी राणा साहब भीलवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित है। मैं सभी उपस्थित अतिथियों का इस मंच पर साहित्य समन्वय समिति देवास की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक जानकारी देना चाहता हूं कि साहित्य समन्वय समिति लगभग 55 वर्षों से 60 वर्षों से कविता के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रही है। पहले नारायण प्रसाद वैद्य निडर इस समिति के संस्थापक थे। उसके बाद मनोहर लाल जी उपाध्याय, राजकुमार जी चंदन, प्रभाकर जी शर्मा और कई कवि साहित्यकार। कवि की भी ये विशेषता होती है कि वो कहीं पर किसी भी स्थिति और प्रकृति में बैठा हो, लेकिन जब एक वीणा की झनकार का तार टंटना जाता है तो वो सारी प्रकृति को छोड़कर एक हाथ में कागज और एक में कलम लेकर के बैठ जाता है और लेखनी के कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोल